हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बढ़ो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस आज का ये टॉपिक है। इसके पहले दोस्तों हम लोग प्रीवियस क्लास की बात कर लेते हैं जिसमें हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़े थे। उसको समझने के बाद इसको हम समझेंगे तो हमको ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, हमने इनपुट डिवाइस में आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर में इसका क्या महत्व है और ये इनपुट डिवाइसेस हैं कौन कौन सी। तो देखिए, इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे कि कीबोर्ड माउस हमने बताया जो कंप्यूटर के बाहरी भाग में लगा होता है। ठीक है, अब देखिए, जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी निर्देश देते हैं, वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। और ये जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग डिवाइस में या प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि सीपीयू क्या है। जी हाँ, सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का क्या है, दिमाग है। और कंप्यूटर जो भी हम निर्देश देते हैं वो इसी प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से कार्य करता है, प्रोसेस करता है और हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि सीपीयू आखिर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके अलग अलग भागों को भी हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए, सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग है दोस्तों। पहला हमारा कंट्रोल यूनिट, दूसरा हमारा मेमोरी यूनिट और तीसरा हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि कंट्रोल यूनिट है क्या। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा, कंट्रोल अर्थात कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस लगी होती हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, एक्सेट्रा और भी हमारी डिवाइसेस जो होती हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, आइए अब बात देख लेते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को भी हम नेक्स्ट एक इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत ही स्पेशल क्लास, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हमको बस इसके बारे में बताना है। तो देखिए, मेमोरी यूनिट कंप्यूटर की क्या है, एक अपनी मेमोरी होती है। मेमोरी मतलब स्मृति होती है, जिससे कि क्या करता है कंप्यूटर हमारा हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को, हमारे दिए गए निर्देश को, हमारे डाटा को, हमारे डॉक्यूमेंट को वो मेमोरी यूनिट में स्टोर करके रखता है। ये मेमोरी यूनिट हमारी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है और भी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। लेकिन आइए पहले जैसे कि कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, सीडी ड्राइव है, डीवीडी ड्राइव है। तो ये सब मेमोरी यूनिट में आते हैं, अर्थात इन सब चीज़ों में क्या होता है, हमारा डाटा जो है सेफ होता है। तो ये भी हमारा सीपीयू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आइए हम लोग देखते हैं इसका लास्ट जो यूनिट है, जिसे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर में जो भी मैथमेटिकली काम करते हैं, जो भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीजें अर्थमेटिक से रिलेटेड करते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड करते हैं, तो वो अर्थमेटिक और लॉजिकल जो भी काम करते हैं, जैसे कि उसमें एंड और नॉट आदि का प्रयोग करते हैं, वो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसे हम सीपीयू कहते हैं, और सीपीयू में ये कुछ अलग अलग यूनिट होती है जिसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज बता दें कि सीपीयू में सीपीयू जो हमारा एक डब्बे के अनुसार, जैसे यहाँ पे आप वो सीपीयू दिख रहा है, ठीक है, तो सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है जिससे हम की रिजल्ट प्राप्त करते हैं या देखने का कार्य करते हैं। स्पीकर से भी हम, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड और माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। और ये जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जियो का मैंने वो रखा है आपका नेट चलाने के लिए, ये भी हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस बस ये डब्बा ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी डिवाइसेस, कंपोनेंट मिलके ये प्रोसेसिंग डिवाइस बना है। और ये डिवाइसेस का इतना इंपॉर्टेंस है दोस्तों कि अगर ये डिवाइस में अगर एक भी कंपोनेंट नहीं होगा तो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट काम ही नहीं करेगा। जैसे कि इसमें रैम, रोम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, आईसी, बायोस सेल, ये सारी छोटी छोटी एसएमपीएस, ये सारी छोटी छोटी जो डिवाइसेस मिलके हमारे एक सीपीयू का निर्माण करती हैं, जिससे कि कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करता है और कार्य करता है। तो आई होप आप लोग को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी और भी इंफॉर्मेशन लोगों को प्राप्त हो सके। और हमारे क्लास में ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।